Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. Today we are start from question number 7 of exercise 4.1. Question number 7 is the functions of f and g are defined such that f of x is equals to 4x plus 2 and g of x is equals to 6x minus 18. In the first part you have to find the f इन्वर्स ऑफ x एंड g इन्वर्स ऑफ x. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इन्वर्स का टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था. यहाँ पे आपने करना क्या है कि आपको f और g दो फंक्शंस दिए हुए, आपने दोनों के इन्वर्स फाइंड आउट करने. नाउ लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट. जी तो बच्चों यहाँ पे देखें, आपको f ऑफ x ये फंक्शन दिया हुआ है 4x प्लस 2. तो ये हमने कल भी बड़ा डिटेल से डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि जब आपने इन्वर्स लेना होता है तो हम f ऑफ x जो फंक्शन है इसको y में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, y के इक्वल लिख देते हैं. तो आपको ये जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है इसको लिख दें. ये इक्वेशन बनेगी y इज़ इक्वल्स टू 4x प्लस 2, यानी आप f ऑफ x को y के साथ रिप्लेस कर दें. अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. 4x को सेपरेट कर दें. ठीक है, तो यहाँ पे 2 को उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस 2. अगेन के यहाँ पे 4 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा. x की वैल्यू बनेगी x इज इक्वल्स टू y माइनस 2 ओवर 4. ठीक हो गया. अब आपको फाइंड आउट करना है इन्वर्स. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, ये रूल्स यूज़ करते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू y देन द f इन्वर्स ऑफ y विल बी इक्वल्स टू x. ठीक है, तो आपके पास जो f इन्वर्स ऑफ y बना दैट इज़ इक्वल्स टू y माइनस 2 ओवर 4, इसको आप रिप्लेस कर दें यहाँ पे y को x के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा f इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 2 ओवर 4. ठीक है, यानी यहाँ पे जो y माइनस 2 था, y की जो टर्म थी, इसको आपने रिप्लेस कर देना है x के साथ. सो द f इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 2 ओवर 4. तो आपके पास पहला जो आंसर है इसका वो आ गया. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन की जो सेकेंड फंक्शन आपको दिया हुआ है g ऑफ x इज इक्वल्स टू 6x माइनस 18. ठीक है, तो यहाँ पे आपको g ऑफ इन्वर्स ऑफ x भी फाइंड आउट करना है. तो हम इस गिवन फंक्शन को y के इक्वल रखते हैं. हम x को रिप्लेस कर देते हैं y के साथ. y इज इक्वल्स टू 6x माइनस 18 बन जाएगा. यहाँ से भी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम क्या करेंगे कि 6x को अकेला छोड़ दें. उस साइड पे 18 जो है वो नेगेटिव हो रहा था, इस साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. 6x इज इक्वल्स टू y प्लस 18. ठीक है, तो यहाँ पे 6 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा. x की वैल्यू बन जाएगी y प्लस 18 ओवर 6. ठीक हो गया. तो अगेन वही रूल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि जैसे हमने फंक्शन ऑफ g ऑफ x को आपने y के इक्वल जो है उसको कंसीडर किया था, तो g इन्वर्स ऑफ y विल बी इक्वल्स टू x. ठीक है, तो आपके पास g इन्वर्स y जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है y प्लस 18 ओवर 6. ठीक है, इसको अब हम रिप्लेस कर देते हैं y को x के साथ ताकि आपके पास g इन्वर्स ऑफ x आ जाए. तो द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज़ x प्लस 18 ओवर 6. आपने y की जगह पे x पुट किया. Have a look at the second part of question number 7. Find x if f in inverse of x is equals to g inverse of x. यानी यहाँ पे इस पार्ट को भी आपने जो f of x और g of x दो फंक्शंस दिए हुए उसी सेम वैल्यूज़ के साथ आपने इसको जो है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और इसकी कंडीशन ये है कि इन दोनों की जो अभी इन्वर्सेस आपने पार्ट 1 में लिए हैं f इन्वर्स ऑफ x एंड g इन्वर्स ऑफ x, ये दोनों जो है इक्वल रख के आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको f इन्वर्स ऑफ x या g ऑफ इन्वर्स ऑफ x लेने की हम दोबारा से वो कोशिश नहीं करेंगे. हाँ, अगर पेपर में क्वेश्चन आपको सिर्फ पार्ट ही ये वाला आता है, आपको दो फंक्शंस दिए हुए हैं. ठीक है, f ऑफ x का और g ऑफ x का, और नीचे आपको ये पार्ट सिर्फ दिया जाए सॉल्व करने के लिए, तो डेफिनेट सी बात है जैसे कि अभी आपने पार्ट 1 में f इन्वर्स ऑफ x लिया और g इन्वर्स ऑफ x लिया, हम पहले वो दोनों उसके इन्वर्सेस लेंगे. उसके बाद फिर हम गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग इनको इक्वल रख के तो इस क्वेश्चन की जो डिमांड है वो पूरी करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. जी तो बच्चों देखें, जैसे कि आपके पास f इन्वर्स ऑफ x और g इन्वर्स ऑफ x की वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं पार्ट 1 में. ठीक है, तो हम f इन्वर्स ऑफ x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं पार्ट 2 सॉल्व करने के लिए.
ठीक है। इसी तरह से हम जी इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है। सो फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ दिस पार्ट, आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स को इक्वल रखा जी इनवर्स ऑफ एक्स के। ठीक है। फिर हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। x माइनस 2/4 इज़ द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज़ इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज़ x प्लस 18/6। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 6 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 से इज़ इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 18 से। इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 6x माइनस 12 इज़ इक्वल्स टू 4x प्लस 72। अब हम x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे कर देते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे कर देते हैं। इट विल बिकम 6x माइनस 4x, क्योंकि यहाँ पे 4x जो पॉजिटिव था उधर गया तो नेगेटिव हो गया। इसी तरह से -12 जो था इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 6x माइनस 4x इज़ इक्वल्स टू 2x। ठीक है। 72 में जब 12 ऐड हुआ तो 84 बन गया। अब 2x के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 84/2। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 42। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8। वेरीफाई दैट f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। यानी आपकी इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स हम अभी डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग 2 इज़ योर होमवर्क। आपने इस हर पार्ट के साथ जो फंक्शंस गिवन हैं आपने यही वाली कंडीशन जो है वो प्रूव करनी है। ठीक है कि f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। तो इन दोनों का जो आंसर है वो दैट शुड बी इक्वल्स टू x। ये भी हम करते हैं तो आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। जी तो बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ देखें। f ऑफ x आपको दिया हुआ है x माइनस 6। ठीक है। यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपने प्रूव करना है इक्वल टू x के। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम फाइंड आउट करेंगे f इनवर्स ऑफ x। ठीक है। तो इन्वर्स लेने के लिए अब आपको हमने बहुत दफ़ा डिस्कस कर लिया है तो आपको पता चल गया है कि आपने f ऑफ x को रिप्लेस करना है y के साथ। सो इट विल बिकम y इज इक्वल्स टू x माइनस 6। इसके बाद हमने x की वैल्यू लेनी होती है। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, हम इस -6 को उठा के जब y के पास लेके जाएंगे सो द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू y प्लस 6। ठीक हो गया। अब आपने f इनवर्स ऑफ y को आपने इक्वल कर देना है x के। ठीक है। f इनवर्स ऑफ y जो आपके पास बना था y प्लस 6। ठीक है। अब y को आप रिप्लेस कर दें x के साथ। सो द वैल्यू ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x प्लस 6। ठीक हो गया। अब आपके पास f इनवर्स की वैल्यू तो आ गई। अब जो आपके पास डिमांड है यू हैव टू फाइंड द f ऑफ f इनवर्स ऑफ x। ठीक है। यानी आपने f वाला जो आपको फंक्शन दिया हुआ f ऑफ x दिया हुआ है इसमें आपने f इनवर्स ऑफ x जो भी आपने लिया उसको पुट कर देना है। ठीक हो गया। अब आप ये देखें कि आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है दैट इज़ x माइनस 6। इस x में जो x है उसकी जगह पे आपने इन्वर्स की वैल्यू पुट करनी है जो कि x प्लस 6 आई है। कीजिए, x की जगह पे आ गया x प्लस 6। ठीक हो गया। और ये -6 जो कि f ऑफ x के फंक्शन में मौजूद है वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करें तो ये बन जाएगा x प्लस 6 माइनस 6। 6 और 6 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। दे बोथ हैव द ऑपोजिट साइंस। ठीक है। तो आपके पास बना f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। नेक्स्ट देखिए जो कि आपकी राइट हैंड साइड है, यू हैव टू फाइंड f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपके पास f इनवर्स की वैल्यू आई है, ठीक है, उसमें आप f ऑफ x को पुट करेंगे। ठीक हो गया। अब आपके पास जो f इनवर्स की वैल्यू आई थी वो आई है आपके पास x प्लस 6। ठीक हो गया। इसमें आपने जो फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू दिया हुआ है इसको पुट करना है। x की जगह पे आपने पुट किया x माइनस 6 प्लस 6 एज इट इज़ आ गया जो कि इन्वर्स की वाली वैल्यू में मौजूद था। ब्रैकेट ओपन करें, इट विल बिकम x माइनस 6 प्लस 6। 6 और 6 कैंसिल हो गया तो इस साइड का जो वैल्यू है वो भी इक्वल टू x होगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। सो यू हैव टू वेरीफाई दैट f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू x। यही आपने वेरीफाई करना था। लुक एट पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 7x माइनस 4। अब इस
फंक्शन के साथ आपने सेम यही चीज़ वेरीफाई करनी है जो कि आपने पार्ट 1 में की। एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो आपने इसकी जो दोनों साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, इसके साथ भी एक्स को के इक्वल ही प्रूव करना है। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं जी। तो बच्चों यहाँ पे भी देखिए, हम पहले एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो हम इस एफ ऑफ एक्स को इक्वल कर देते हैं वाई के। वाई इज इक्वल्स टू 7x - 4। ठीक है, तो आपको पता है कि आपको एक्स की वैल्यू लेनी है, तो हम वाई को 4 को उठा के इधर लेते हैं, वहाँ पे नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो गया। y + 4 इज इक्वल्स टू 7x बन जाएगा। अब 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू y + 4/7। ठीक है, अब ये आपको पता है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, देन द एफ इनवर्स ऑफ y विल बी इक्वल्स टू x। यहाँ पे आपने y को रिप्लेस कर देना है x के साथ, तो एफ इनवर्स ऑफ x आ जाएगा आपके पास x + 4/7। ठीक हो गया, आपके पास इन्वर्स की वैल्यू आ गई। आप इसको फर्दर देखें। तो अब आपकी जो क्वेश्चन की डिमांड है, यू हैव टू फाइंड एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आपने करना क्या है कि जो आपके पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू आई है, उसको आपने एफ ऑफ एक्स वाली वैल्यू में पुट कर देना है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आपके पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू आई है x + 4/7। इसको आप पुट करें एफ ऑफ एक्स में। ठीक है, अब जो आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई थी वो थी 7x - 4। तो x की जगह पे एफ इनवर्स की ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7 × x + 4/7 - 4 आ गया। ठीक हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा कि 7 और 7 जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास इक्वेशन बनेगी x + 4 - 4, +4 और -4 कैंसिल हो गए, तो ये इक्वल टू आ गया x के। ठीक हो गया, अब जो इसकी राइट हैंड साइड है वो देखें, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो एफ इनवर्स की वैल्यू है उसमें आपने एफ ऑफ एक्स को पुट कर देना है। ठीक हो गया, अब एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, x + 4/7। ठीक हो गया, इसको आप पुट करें एफ ऑफ एक्स की जगह पे। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी 7x - 4। ठीक है, +4/7 की इक्वेशन बनेगी। आपके पास जो वैल्यू हमने पुट कर दी, -4 + 4 कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह से 7x/7 बना, 7 के साथ कैंसिल हो गया, ये इक्वल टू x आया। सो आपने ये जो रिक्वायरमेंट थी, आपकी कंडीशन थी, वो आपने इक्वल टू x प्रूव कर दी। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9। विदाउट फाइंडिंग एफ इनवर्स ऑफ x, यू हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ x। ठीक हो गया, यानी उसने कहा है कि आपने एफ इनवर्स ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट किए बगैर आपने इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के भी 4 पार्ट्स हैं, तो हम फर्स्ट 2 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 12x - 3। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, उसने क्या है कि विदाउट सॉल्विंग आपने बताना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा डोमेन और रेंज का, तो ही आप इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकती हैं। तो अपनी आसानी के लिए उसने कहा है कि यू हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी आसानी के लिए पहले जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है इसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब बेटा यहाँ पे देखें, और एक और चीज़ मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूँ कि जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन होगी वो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज बन जाएगी। ठीक हो गया, और जो एफ ऑफ एक्स की रेंज होगी वो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, इनवर्स का जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो यही होता है कि हम उसको रिवर्स कर देते हैं, डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन बना देते हैं। अब यहाँ पे देखिए बेटा कि ये जो 12x - 3 है, ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे आप x की कोई सी भी वैल्यू पुट करके देख लें तो आपके पास ये फर्दर सॉल्व हो जाएगी, कोई ना कोई वैल्यू लाजमी आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, जैसे कि नंबर लाइन में हम राइट साइड पे जो है दरमियान में 0 होता है, राइट साइड पे आप पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, दूसरी साइड पे आप नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं। तो जब आपके पास अनलिमिटेड नंबर्स हों तो हम एक साइड पे जो है जहाँ पे नंबर लाइन को हम एंड कर रहे होते हैं अपनी तरफ से, वहाँ पे हम पॉजिटिव इन्फिनिटी और दूसरी साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी शो करते हैं कि इसके दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आ रहे हैं। तो द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड द रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, उसमें सारे के सारे नंबर्स आएंगे। इसी तरह से रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगी, वो भी डेफिनेट सी बात है कि सारे रियल नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो उसमें भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी यहाँ पे मार्क करेंगे, तो ये उसकी डोमेन बन जाएगी। आई होप कि आपको
इन्वर्स का टॉपिक और डोमेन और रेंज का टॉपिक आपने पहले वाले लेक्चर में ध्यान से सुना होगा, तो आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी। और पहली दफ़ा लेक्चर सुनने से या अटेंड करने से आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर नहीं होता। मैथ्स आपको पता है प्रैक्टिस मांगता है, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ लुक एट द पार्ट 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2x + 8। यहाँ पे भी बेटा ये लीनियर इक्वेशन है, तो आप यहाँ पे x की कोई सी भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आती जाएगी। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स आपके पास सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, यानी ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसी तरह से यानी आप 0 से चलना शुरू करें तो सारे पॉजिटिव नंबर्स राइट साइड पे, और अगर आप लेफ़्ट साइड पे चलना शुरू करें तो सारे नेगेटिव नंबर्स इसमें आएंगे। ठीक हो गया। तो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स आपके पास यहाँ पे भी डेफिनेट सी बात है, रियल नंबर्स आएंगे सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। ठीक हो गया। तो जो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स बनी है वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स बन जाएगी। ठीक है, और जो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स बनी है वो उसकी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स बन जाएगी। आई होप कि आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर हो गया होगा। इसके जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको कोई इशू हो दैन आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि 100% क्लैरिटी आ जाए। नाउ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस एक्सरसाइज। गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू जी ऑफ ए। ठीक है, आपके पास ये 2 फंक्शंस दिए हुए, उसके बाद आपने वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करनी है। उसके लिए कंडीशन उसने आपको ये दी हुई है, एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू जी ऑफ ए। ठीक है, अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। तो बच्चों इसका सोल्यूशन देखें, एफ ऑफ एक्स इज गिवन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड जी ऑफ एक्स इज एक्स प्लस 21। ठीक है, अब आपने एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए जो है वो आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो हम एक्स की जगह पे दोनों फंक्शंस में ए पुट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, एफ ऑफ एक्स में। ठीक है, अब जी ऑफ ए में एक्स की जगह पे आप ए पुट कर दें तो ये बन जाएगा जी ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 21। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू जी ऑफ ए। आपके पास जो इनकी दोनों की वैल्यूज़ बनी हैं इनको हम इक्वल करते हैं एक दूसरे के, ताकि आपकी जो क्वेश्चन की डिमांड है वो पूरी हो जाए। सो इट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू ए प्लस 21। ठीक है, अब हम इनको उठा के सबको एक तरफ लेके आते हैं, ए यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा, इसी तरह से 21 भी इस साइड पे आके नेगेटिव हो गया। तो ये इक्वेशन बनेगी ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 9 माइनस 21। अब माइनस 21 में से जब आपने प्लस 9 को सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये इक्वेशन बनेगी ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। अब मिड टर्म ब्रेक करने का तरीका आप सबको आता होगा, तो हम 3 और 4 का पेयर सेलेक्ट करते हैं, जिसको आपस में प्लस माइनस करने पे -1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 12 आए, तो वो हमारी कंडीशन ये -4 और +3 का जो पेयर है ये पूरी कर रहा है। तो आपके पास मिड टर्म ब्रेकिंग के बाद ये इस तरह से बनेगा, ए स्क्वायर -4a + 3a -12 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है। ए कॉमन आया तो अंदर आपके पास रिमेनिंग बचेगा a इंटू ए -4। इसी तरह से नेक्स्ट 2 टर्म्स में से 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो जब हमने 3 कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग आपके पास बचेंगी a -4। ये आपको पता है कि जब हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी सेम होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे हमारी सेम आ गई है, दैट इज़ a -4। इसका मतलब है कि हम यहाँ तक मिड टर्म ब्रेक जो है वो हमारी ठीक चल रही है। ठीक हो गया, तो हम एक दफ़ा a -4 को लिख लेते हैं और एक दफ़ा जो हमने भाई कॉमन टर्म्स लिए हैं a + 3। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आपको आती हैं, उसको हमने इक्वल टू 0 पुट कर दिया। ठीक है, a -4 इज इक्वल्स टू 0 एंड a + 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से -4 था तो उस साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा, a की फ़र्स्ट वैल्यू आ गया आपके पास +4। इसी तरह से यहाँ पे +3 था तो दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो a की सेकंड वैल्यू आ जाएगी -3। So the values of a is +4 and -3. This is the answer of this question. तो बच्चों इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई हुई है। आई होप कि आपको ये इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने डिस्कस किए हैं और एक्सरसाइज 4.1 जो है वो समझ में आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।